यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना से जुड़े हुए ढेरों वीडियोस ललन टॉप के चैनल पर आपको मिल रहे होंगे। अभी जानकारी ये आई कि मुंबई पुलिस ने कहा कि रणवीर अलाहाबादिया से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके नंबर पर भी फ़ोन नहीं जा रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है और उनके घर का ताला बंद है। कई और चीज़ें भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। कौन पहुँचा है, रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना, वो सब कुछ बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी विकास, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो बताने वाले हैं। विकास, देखिए, रणबीर इलाहाबादिया पर जो एफआईआर दर्ज हैं, तमाम अलग अलग स्टेट में एफआईआर दर्ज हैं। महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, असम में है। ऐसे तमाम अलग अलग स्टेट में अभी तो उन्हें पता भी नहीं है कि किन किन स्टेट में एफआईआर दर्ज है। तो उनका कहना था, उनकी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील थी कि ये जो तमाम एफआईआर है उनको सभी को एक जगह यानी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, और अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर अर्जेंट हियरिंग हो। तो फिलहाल उनकी ओर से पिटिशन दाखिल कर दी गई है। 1-2 दिन में से लिस्ट किया जाएगा। जब लिस्ट किया जाएगा तो इसकी तारीख तय होगी कब इसकी सुनवाई होगी। इन सब में एक दिलचस्प पहलू ये है जो चर्चा का विषय बना है। रणबीर इलाहाबादिया का केस जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम केसेस में वो अपीयर होते हैं। तो उनका केस वो लड़ेंगे, और ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने ये मामला जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगले वीक इसमें सुनवाई होगी जब तारीख मिल जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि मुंबई पुलिस पहुंची थी उनके घर, समय रैना के घर भी विजुअल हमने देखे। दरअसल जो असम में एफआईआर दर्ज हुई है, असम पुलिस की ओर से समन भेजा गया था। असम क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर पुणे में गए थे और समय रैना के घर पहुंचे थे, बालेवाड़ी में जहां वो रहते हैं पुणे में। और वहां पे गए और पता चला कि उन्होंने कहा कि हम ये नोटिस देने आए हैं उनको, लेकिन वहाँ पर उनको कोई मिला नहीं। और रणबीर इलाहाबादिया से भी जब कांटेक्ट करने की मुंबई पुलिस ने कोशिश की तो वो भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो फिलहाल इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है, जैसा कि असम वाला आपको पता ही है कि CM हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने जब ये पूरे कंट्रोवर्सी हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि FIR यहाँ पर हो गई है, इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल किया है। गुवाहाटी पुलिस ने आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना सबके खिलाफ, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइज़र जो हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की है। और ये आरोप लगाया है कि इस शो के ज़रिए अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो BNS की तमाम उन धाराओं में इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले 13 फरवरी की हम अगर बात करें तो महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से भी नोटिस सर्व किया गया था, और ये कहा गया था कि आपको जांच अधिकारी के सामने पेश होना है। तब रणबीर इलाहाबादिया ने कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खार पुलिस से, जो खार पुलिस स्टेशन से, कि मैं इस पुलिस स्टेशन ना आऊँ, आप मेरे घर पे आ जाइए और यहाँ पर पूछताछ करिए। तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपको पुलिस स्टेशन आना ही होगा, यहीं पर आपसे पूछताछ होगी। तो ये वो अपडेट है। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। इससे पहले जो शुरुआत हुई वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक एपिसोड जो पिछले हफ्ते शनिवार को वो अपलोड हुआ, शनिवार रात 9 बजे। रविवार को उसके क्लिप्स वायरल होने लगे। उन क्लिप्स में रणबीर इलाहाबादिया और 5 लोगों का पैनल था, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल रणबीर इलाहाबादिया की ओर से किया गया। माता पिता को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई। इसके अलावा और भी बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। बहुत विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ। उसके बाद FIR सोमवार को दर्ज हुई। ये रविवार को पूरा कंट्रोवर्सी चला, सोशल मीडिया वाली कंट्रोवर्सी। फिर उसके बाद सोमवार के दिन उनके ऊपर FIR हुई अलग अलग जगहों पर, और फिर सोमवार की सुबह तक वो एपिसोड में वो हिस्सा था, लेकिन फिर उतना हिस्सा पहले हटाया गया। फिर पूरा एपिसोड ही हटा दिया गया। फिर मंगलवार को पता चला कि समय रैना ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जितने भी एपिसोड अभी तक शूट हुए थे, जो वहाँ पब्लिश हुए थे, उसमें सामान्य वो एपिसोड भी थे, प्लस वो एपिसोड जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए एक्सेस था, जो उनकी प्रीमियम मेंबरशिप लेकर देखता है, वो तमाम वीडियोज़ उन्होंने हटा दिया। अब उनके चैनल पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट से जुड़ा कोई भी वीडियो नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ये कहा था, और
जब सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा मीडिया के लोगों ने कि इस तरह के शो चल रहे हैं, इतना आपत्तिजनक उसमें कंटेंट है, तो उन्होंने कहा मैंने देखा या सुना नहीं है। अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं ऐसी अगर भाषा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मजाक उड़ाने नहीं दिया जा सकता। एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत पुरानी सी कहावत है, बहुत बड़ी कह रहा हूँ कि एक जब पूछा जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, तो एक जनाब अपना छाता लेकर और छाते को घुमाते 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 जा रहे थे बाज़ार में, तो इतने में एक व्यक्ति ने को वो लग गया। तो उन्होंने आपत्ति जताई इस पे कि ये आप छाता घुमा रहे हैं, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते हैं कि अरे मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या लिमिटेशन है, उसको लेकर संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रावधान है उस कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये देश चलता है। इसलिए उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुआ। समय रैना की ओर से भी प्रतिक्रिया आई, चूँकि वो भारत में नहीं थे, वो शो करने के लिए अपने विदेश पर थे, विदेश गए थे, विदेश टूर था उनका, तो वहाँ शो कर रहे थे। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर 2 दिन बाद, 2 भी नहीं, तीसरे दिन समय रैना ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, ट्विटर पे पोस्ट किया और अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट करके बताया कि मुझे बहुत खेद है, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, सारे जितना जो कहा जाएगा। तो अब सवाल उसमें यह भी हो रहा था कि मुंबई साइबर क्राइम की ओर से कहा गया कि अभी तक जितने भी एपिसोड पब्लिश हुए हैं हम सब देखेंगे, प्लस उसमें किन किन एपिसोड में किस किस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो हम देखेंगे, कितने गेस्ट आए थे, कितनी ऑडियंस थी वहाँ पर, उनको भी गवाह के तौर पर उसमें एग्जामिन किया जाएगा, और वो पार्टिसिपेंट क्या उनसे बदतमीज़ी हुई या उन्होंने अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया होगा तो उन पर भी एक्शन होगा। तो तब ये पूरे वीडियो फ़िलहाल वहाँ से हटा दिए गए हैं। और अब रणबीर इलाहाबादिया के ऊपर तो पिछले करीब हफ्ता भर होने जा रहा है, बिल्कुल जो है उनके सितारे अभी गर्दिश में चल रहे हैं और उन्होंने भी माफ़ी मांगी, वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता पेरेंट्स को लेकर, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वो मंशा नहीं थी, वो इंटरप्रिटेशन नहीं था और मैंने वो हिस्सा भी हटाने को कह दिया। लेकिन हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, यहाँ पर अगर एक बार कोई बात आपकी ज़ुबान से निकल गई, आपने पोस्ट कर दिया, ट्वीट कर दिया, कोई वीडियो ऑडियो, वो डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा रहता है जी। तो ताज़ा अपडेट फिलहाल ये है। एक अपडेट और बता दूं कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एडिटर प्रथम सागर को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया पुलिस अधिकारियों की ओर से। ये ताज़ा हाल था। रणवीर इलाहाबादिया के कई शो सेलिब्रिटीज़ ने कैंसिल कर दिए हैं, वो खुद भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहे द लल्लन टॉप। शुक्रिया।